एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या? जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इसको कैसे समझ सकते हो आप? देखो जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई कार है, इस तरीके से मान लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर 0 सेकंड पे हम बात करते हैं, ठीक है। ये कितना चला है? 0 मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने एक बात की कि 2 सेकंड में कितना चला है, ये मान लीजिए 5 मीटर। फिर 4 सेकंड में कितना चला है, ये 10 मीटर। और इसी तरीके से ये हमारे पास 6 सेकंड में कितना चला है, मान लीजिए 15 मीटर। और फिर ये 8 सेकंड में कितना चला है हमारे पास, 20 मीटर। इस तरीके से देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको डायग्राम बताया है, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो इसमें अगर आप ध्यान दोगे, जो भी ये कार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में। देखो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप डिस्टेंस को देखो 0 और 5, मतलब कितना डिस्टेंस हो गया ये 5 मीटर का, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। 5 मीटर का डिस्टेंस कितने में? 2 सेकंड में। फिर अगला देखो 5 मीटर से 10 मीटर का है, मतलब 10 - 5, ये भी कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वाला। ये अगर पॉइंट हम एक ये मान रहे हैं, एक ये मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस कितना हुआ? 10 तो नहीं हुआ ना, 10 तो यहाँ से है। 10 और ये 5 कितना हुआ? ये भी 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया, 5 मीटर का डिस्टेंस। और टाइमिंग भी देख लो, 4 सेकंड इधर है, 2 सेकंड इधर है। तो मतलब यहाँ से यहाँ की टाइमिंग कितनी है? 2 सेकंड की है। तो ये भी देख लो 5 मीटर 2 सेकंड में हो रहा है। फिर नेक्स्ट में भी देख सकते हो आप, 15 - 10, ये भी 5 मीटर का हो रहा है। और ये 6 सेकंड और ये 4 सेकंड, यहाँ भी जो टाइमिंग है वो 2 सेकंड की है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, इसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, यहाँ भी 5 मीटर। और जो टाइमिंग है वो भी इक्वल है। 2 सेकंड की यहाँ पर है, 2 सेकंड की यहाँ पर, 2 सेकंड की यहाँ पर और 2 सेकंड की यहाँ पर। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इक्वल डिस्टेंस है और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल में हमने यही लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकंड। एंड आप इसमें एग्जांपल और क्या लिख सकते हो? मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच। हैंड्स ऑफ वॉच क्या मतलब हुआ यहाँ पर? ये देखो, आपने इस तरीके से वॉच देखी होगी, ठीक है। और जो इनकी जो ये सुई होती है, जिसको हम बोलते हैं घड़ी की सुई, ठीक है। इसमें देखो आपने ध्यान दिया होगा, एक होती है छोटी, फिर उससे एक थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। और फिर होती है एक सेकंड वाली, ठीक है, जो कि टिक 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 चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो आर्ट्स वाली होती है, जो हमें आर्ट्स, जैसे यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। तो ये आर्ट्स बताती है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या टाइमिंग हो रखी है? 2 बजे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे वाली सुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्स हैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? आर्स हैंड। और ये वाली जो सुई है, इसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। मिनट्स बताती है, ठीक है। जैसे मान लो ये सुई यहाँ पर होती है, 1 होता, तो ये वाली 1 पे होती है, तो हम क्या बोलते हैं? 2 बज के क्या हुआ टाइमिंग? 5 मिनट्स, क्योंकि 12 to 1 ये कितना बताता है? 5 मिनट्स की बात करता है, ठीक है। तो ये मिनट हैंड हो गई। और ये कौन सी हो गई हमारे पास? सेकेंड हैंड। सेकेंड्स को बताती है जो ये, ठीक है। टिक 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 चलती रहती है ना, तो ये सेकेंड हैंड, ठीक। तो यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं कि जो मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच होता है, ये कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अगर आप इस सेकंड हैंड वाली की बात करो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 मिनट में पूरा राउंड कवर करती है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये सेकंड वाली हैंड यहाँ पर है, 12 पे है, फिर ये 1 पे आने पे कितने लगाएगी? 5 सेकंड लगाएगी। फिर आगे 2 पे आने पे भी 5 सेकंड लगाएगी, फिर 3 पे आने पे भी 5 सेकंड, 4 पे आने पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास क्या है? मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। इसी तरीके से इसका आर्ट्स वाला हैंड जो होगा, ये भी यूनिफॉर्म मोशन में है, और ये जो मिनट वाला है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन में ही है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखो, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे इसके लिए भी हम अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पर देखो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो, जैसे इसमें हमने यहाँ पर 0 सेकंड लिया, फिर 2 सेकंड लिया, फिर हमने 4 सेकंड लिया, फिर 6 सेकंड लिया, फिर 8 सेकंड लिया, ठीक है। अब इसमें हम इसका डिस्टेंस अनइक्वल कर देंगे। देखो कैसे, ये 0 मीटर, ये मान लो 5 मीटर का ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम 15 मीटर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर 20 मीटर कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं 40 मीटर कर देता हूँ। देखो अब जैसे कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो देखो 0 सेकंड में 0 मीटर चल रहा है, अगले 2 सेकंड में कितना चल रहा है? मान लो वो 5 मीटर, 0 to 5 मीटर हो गया। और अगले 2 सेकंड में देखो कितना चल रहा है? 15 to 5 10 मीटर। तो मतलब यहाँ 10 मीटर चल रहा है ये, और यहाँ पर 5 मीटर चल रहा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस नहीं हो गया?
अगले में भी देख लो 15 to 20, अगले में फिर 5 चल रहा है, फिर 20 to 40 मतलब कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। तो ये देख लो ये डिस्टेंस तो इक्वल है ही नहीं, जैसे यहाँ पर तो 5 5 5 5 से था, यहाँ पर क्या है, एक में 5 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 20 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और टाइमिंग तो क्या है, इक्वल, ये देखो ये भी 2 सेकंड की, यहाँ भी 2 सेकंड की है, ये भी 2 सेकंड की है, और यहाँ पर भी ये 2 सेकंड का ही डिफरेंस है। समझ पा रहे हो? तो ये कहानी आपको समझनी है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे इसका एग्जांपल है, कार इज़ मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कार एक क्राउडेड रोड पर है, ठीक है, जिस पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और वहाँ पर कार मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं पर तेज़ चलेगी, कहीं पर धीरे चलेगी, है ना। उसके हिसाब से वो उसका जो डिस्टेंस होगा, अगर वो तेज़ चल रही है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, धीरे चल रही है तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका, कहीं पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, कहीं पर कम डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि वो क्राउडेड स्ट्रीट है तो वहाँ पर उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा रहेगी, ठीक है। पर्सन इज़ जॉगिंग इन अ पार्क। अब देखो पर्सन जो है वो जॉगिंग कर रहा है पार्क के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर भी जब वो जॉगिंग करता है, ठीक है, कहीं पर वो तेज़ चलता है और कहीं पर वो धीरे चलता है, अकॉर्डिंग टू उसकी एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। तो वो भी क्या है, उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, कहीं पर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और कहीं पर वो कम डिस्टेंस कवर करता है। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो ये था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक में, जो कि आपको मिलेगी पेज नंबर 100 पर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पेज नंबर किस पर है, ये 100 पर है एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको पेज नंबर 100 पर। देखो इस एक्टिविटी से आपको एक क्लियर हो जाएगा फंडा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखो इसमें क्या कहते हैं द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल। जो डाटा है मोशन का 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए और बी का, वो यहाँ टेबल पे बताया हुआ है। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है एग्जामिन दैम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म में है, ठीक है, मतलब ए और बी में बताना आपको यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये टेबल दिया हुआ है, देखो इसमें जो टाइमिंग है वो देखो क्या लिखी हुई है, 9:30 AM, 9:45 AM। ये AM क्या होता है, वैसे तो आपको फुल फॉर्म पता है इसकी, AM की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, मेरिडियम, ठीक है, ये R है मेरिडियम। और PM क्या होता है हमारे पास, ये पोस्ट मेरिडियम होता है, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, ठीक है। अगर इनका इंग्लिश में आप देखोगे तो एंटी मेरिडियम का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, बिफोर नून, मतलब क्या, दोपहर से पहले। और पोस्ट मेरिडियम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है आपका, आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद। ये तो आपको पता ही है, जैसे रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक, तो ये दोपहर के 12 बजे हैं जब, तो यहाँ PM लगा देते हैं हम। इससे पहले पहले जो भी टाइमिंग होती है वो क्या होती है, AM में चलती है ना। और फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, मतलब 12 बजे रात के तो AM हो जाएगा, लेकिन इस 12 AM से पहले पहले सारा टाइमिंग किस में रहता है, PM में रहता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ वैसे मैंने आपको बता दी कि AM PM होता क्या है, पता होना चाहिए आपको कि क्या है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गई कहानी आपकी, AM क्या है और PM क्या है, ठीक है। वैसे जनरल नॉलेज की बात है, आपको पता होनी चाहिए कि PM मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम इसकी जो फुल फॉर्म है, और AM मतलब एंटी मेरिडियम, और इनके मतलब भी मैंने आपको समझा दिए। वैसे आपको ये पता ही था कि AM कब लगता है और PM कब लगता है, ठीक है, लेकिन क्या मतलब होता है इनका ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो 9:30 AM मतलब ये क्या, मॉर्निंग की बात हो रही है, 9:45 AM, 10 AM, 10:15 AM। तो यहाँ पर ये जो टाइमिंग दी हुई है और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट A इन मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 9:30 पे 10 मीटर पे है, 9:45 पे 20 मीटर पे है, 10 AM पे 30 पर है, 10:15 पर 40 पर है, एंड सो ऑन। अब जो इसी डाटा को देखते हैं पहले, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि A यूनिफॉर्म मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में होने के लिए क्या होना चाहिए इसमें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो देखो डिस्टेंस इक्वल है क्या, 9:30 और 9:45 के बीच में अगर हम टाइमिंग देखें तो कितने उसका गैप चल रहा है, ये 15 मिनट का गैप चल रहा है। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टाइमिंग तो क्या है हमारी, इक्वल इंटरवल में है, 15 मिनट में। यहाँ डिस्टेंस देखो 10 to 20 10 है, 20 to 30 में भी कितना आ रहा है गैप, 10 का आ रहा है, 30 to 40 में भी 10 का, 40 to 50 में भी 10 का, और 50 to 60 में भी 10 का, और 60 to 70 में भी 10 का। तो 10 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, मतलब कितने उसमें 15 मिनट में। हर 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर का। तो यानी कि इसमें तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम हो रहा है कवर, तो यानी कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ में आई बात? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट B इन मीटर, ये दिया हुआ है आपके पास। अब देखो टाइमिंग यही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट B है वो इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले उसने 12 मीटर का किया, फिर 19 मीटर का, तो कितना गैप हो गया, 19 में से 12 माइनस करो कितना हो गया,
7 मीटर का, ठीक है। फिर 23 और 19 है, मतलब 19 के बाद 23 मीटर चला है, तो ऑब्वियस बात है कितना चला वो इसमें 23 में से 19 माइनस करो 4 मीटर का। फिर 23 और 35 में, इसमें देख लो आप कितना गैप चला गया है, ये हमारे पास 10 11 12 का गैप चला गया है यहाँ पर, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरीके से 35 से 37 चला मतलब 2 मीटर चला है, फिर 37 से 41 में ये 4 मीटर चला है, फिर आगे ये 3 मीटर चला है। तो मतलब ये देख लो डिस्टेंस कैसा है, अनइक्वल डिस्टेंस है ना। 9:30 पर ये 12 मीटर चल रहा है, फिर 9:45 पे 19 पे पहुंचा, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर का। फिर 10 AM पे 23 मीटर पे पहुंचा, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया अगले 15 मिनट्स में 4 मीटर का। फिर 10:15 पे 35 पे पहुंचा, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर का। तो मतलब आप समझ रहे हो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें हमें पता चल गया ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो यही आंसर में लिखा हुआ है हमने यहाँ पर कि फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 15 मिनट्स, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है यहाँ पर 15 मिनट्स का। ऑब्जेक्ट ए कवर्स इक्वल डिस्टेंस दैट इज 10 मीटर, ये 10 मीटर का ही बताया था मैंने यहाँ पर आपको, ठीक है। 10 मीटर का ही जो डिस्टेंस कवर करता है वो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 15 मिनट में वो 10 मीटर ही चलता है, ठीक है। तो ये तो था इसका यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए लिखा हुआ है। सो ऑब्जेक्ट ए इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑब्जेक्ट बी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं कितना अनइक्वल, क्योंकि हर में उसमें क्या है ये अलग वैल्यू है इस वजह से, ठीक है। तो बी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज, सो ऑब्जेक्ट बी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बताओ समझ में आई ये एक्टिविटी? तो इससे आपको क्लियर हो गई होगी कहानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके पास। बताओ क्लियर कट है कहानी या नहीं, बताओ आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट करो। ओके जी, थैंक यू।